नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा दीक्षित प्राणायतन आयुर्वेद में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महिलाओं के विषय में, स्पेशली जो हमारी क्वीन ऑफ हर्ब कही जाती है शतावर या एस्पैरागस रेसिमोसस। ये एक ऐसी हर्ब है जो फीमेल फ्रेंडली है और महिलाएं जब तक स्वस्थ ना रहें तब तक हमारे जो घर की धुरी है वो सही नहीं चलती। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि शतावरी का उपयोग हम कैसे करें, उसके क्या गुण हैं, किन बीमारियों में आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं और किस तरीके से ये हमारे लिए एक वरदान है। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें। भाव प्रकाश के अनुसार यदि हम शतावरी के गुणों की बात करें तो ये हल्की सी स्वीट है नेचर में और हल्की सी बिटर है। साथ में ये हैवी होती है और शीत वीर्य वाली है। इसका जो प्रॉपर्टी होती है वो कोल्ड है ये नेचर में। इसके साथ साथ ये हमारे शरीर में वात और पित्त का बैलेंस करती है। यदि आपके शरीर में कोई वात की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रिमेटिक प्रॉब्लम है या कहीं दर्द है, स्लिप डिस्क है, शाटिका है, उन सब में आप शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है कि ये कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी तीनों में रिच है। इसीलिए इसको हम रिजुविनेटिंग हर्ब भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में एनीमिया को भी कम करती है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है और साथ में इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। आप जानते ही हैं कि आजकल महिलाओं को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। कई बार इतना वर्कलोड होता है कि उसकी वजह से उनकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं जो कि एजिंग प्रोसेस को हमारे इंक्रीज करते हैं। तो शतावरी जो है हमारा एंटीऑक्सीडेंट की काम करती है और फ्री रेडिकल्स बनना कम करती है। मेनली हम कहें तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है और एंटी एजिंग का काम करती है। तो यदि आप यंग रहना चाहते हैं, अपनी स्किन को ग्लो करना चाहते हैं, तो आप शतावरी का सेवन जरूर करें, क्योंकि ये स्किन ब्राइटनिंग का भी काम करती है और साथ में एक्ने को भी रिड्यूस करती है। अब इस चीज़ के लिए हमें शतावरी को कैसे उपयोग करना है, इसके लिए आप आधा चम्मच शतावर पाउडर ले लें और उसको आप सुबह शाम गाय के दूध के साथ ले सकते हैं। एंग्जाइटी और डिप्रेशन के केस में शतावर बहुत अच्छा वर्क करती है, क्योंकि ये जो हमारे गाबा रिसेप्टर्स होते हैं और सेरोटोनिन होता है उनके साथ इंटरेक्ट करती है। आयुर्वेद मतानुसार इसे मेद्य औषधियों में रखा गया है। इसको यदि किसी को घबराहट है, बेचैनी है, नींद नहीं आ रही है, तब आप चौथाई से आधा चम्मच शतावरी का चूर्ण लेकर के उसको गौदुग्ध के साथ ले सकते हैं या फिर शतावर का शीर पाक भी बना सकते हैं। ये हम कैसे बनाएंगे, आप उसके लिए 1 चम्मच के लगभग शतावरी का पाउडर ले लीजिए और साथ में 2 कप दूध और उसमें 2 कप पानी डाल करके हम उसको धीमी आंच पे उबलने के लिए रख देते हैं और तब तक उबालते हैं जब तक कि उसका पानी जल ना जाए। कहने का मतलब है कि जो 2 कप दूध है वही बचेगा। अब उसको आप बना के एक बार रख लें और 1 कप सुबह और 1 कप आप शाम को ले सकते हैं। जो यंग लड़कियां होती हैं उनमें हम देखते हैं कि पीसीओडी और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की समस्या आजकल देखने के लिए मिलती है। इस केस में शतावरी एक वरदान की तरह काम करती है। आप सभी चीज़ों को सामान्य रूप से ले लें, जैसे कि शतावर चूर्ण ले लें और आपकी अश्वगंधा चूर्ण, मुलेठी चूर्ण और आंवले का चूर्ण, इन सबको लेकर के समभाग में मिला करके रख लें और इसकी 1-1 चम्मच सुबह शाम गाय के दूध के साथ अवश्य लें और इस प्रक्रिया को आप 3 महीने तक क्रम से करते रहें और उसके बाद देखें कि पीसीओडी में आपके कितना आराम आ रहा है। दूसरी चीज़ जो लेडीज़ में मिलती है, मीनोपॉज के समय होने वाले सिम्टम्स, जैसे कि कई बार हॉट फ्लशेज होते हैं, बहुत जल्दी परस्पिरेशन होता है या एकदम बेचैनी होने लगती है, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि शतावरी उनके लिए भी लाभदायक रहेगी। जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके लिए आवश्यक है कि वो शतावरी का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है, सेक्सुअल वेलनेस को बढ़ाता है और साथ में गैलेक्टोगॉग है। जब बच्चे के लिए दूध की ज़रूरत है तो उस समय दूध की मात्रा को भी इंक्रीज़ करता है, क्योंकि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को भी इंक्रीज़ करता है। तो यदि आप अपनी गर्भावस्था के समय से ही शतावरी का प्रयोग करते हैं तो आगे जाकर के जब आपकी डिलीवरी होगी तो उस समय आपको दूध की कोई कमी नहीं रहेगी। क्योंकि शतावरी के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, इसलिए ये हमारी हेयर ग्रोथ को भी इंक्रीज़ करता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप ले सकते हैं शतावरी चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण,
आमल की चूर्ण और साथ में श्वेत मूसली का पाउडर। ये सारी चीज़ें आप समान मात्रा में मिला करके रख लें और इसको एक एक चम्मच हम सुबह शाम गाय के दूध के साथ लेते हैं तो हमारी हेयर ग्रोथ भी अच्छी होती है और साथ में जो हमारी आँख की रोशनी है वो भी बढ़िया रहती है, हमें कोई आँख की बीमारियाँ भी नहीं होती हैं। यदि किसी को भी जोड़ों की दर्द की समस्या है या वायु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि स्लिप डिस्क है, शाटिका है, तो उसमें आपको क्या करना है, शतावरी पाउडर के साथ आप अश्वगंधा पाउडर लें और साथ में रासना का चूर्ण मिलाएं और हल्दी पाउडर मिलाएं। हल्दी में कोशिश करें कि जो हमारी कच्ची हल्दी होती है उसको प्रयोग कर लें। इस तरीके के सब पाउडर्स को मिला करके आप उसको एक एक चम्मच दोनों समय गाय के दूध के साथ सेवन करें। इतनी सारी बीमारियों के बारे में हमने आपसे बात करी, लेकिन मुख्यतः ये जानना ज़रूरी है कि यदि आप शतावरी का अधिक मात्रा में प्रयोग कर लेते हैं तो उससे कई बार साइड इफ़ेक्ट होने की भी संभावना रहती है। यदि आपको शतावरी लेने के बाद कोई भी एलर्जी लग रही है, जैसे कि आपको स्किन में रैशेज़ लग रहे हैं, इचिंग लग रही है या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी लग रही है या थोड़ा डिजीनेस लग रही है, घुमेरी सी आ रही है, तो उस कंडीशन में आप शतावरी का प्रयोग करना तुरंत बंद कर दें। मैक्सिमम हमें कितनी मात्रा यूज़ करनी है, आप 500 मिलीग्राम इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं, या शतावरी का यदि आपको एक्सट्रैक्ट मिलता है तो आप उसको केवल 30 बूंद की मात्रा पानी में डाल के ले सकते हैं या फिर जूस के साथ भी ले सकते हैं। मुख्यतः जो हम प्रयोग करते हैं वो अधिकतर हम चूर्ण का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि ये बहुत इजी है लेने में, और यदि आप साथ में गाय के दूध का प्रयोग करते हैं तो वो बल्य है, शीतलता प्रदान करता है और आपके जो त्रिदोष हैं उनका भी शमन करता है। शतावरी एक ऐसी चमत्कारी औषधि है जिसका आप रसायन की तरह प्रयोग कर सकते हैं और ये हमारे टोटली सारे सिस्टम्स को रिजुविनेट करती है। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि फर्दर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।